हेलो गाइस। तो इसके बाद का जो वीडियो था यानी करेंट अफेयर जो जहाँ तक करवाए थे उसके बाद से ये दूसरा है। तो आप अगर इसके पहले का नहीं देखे हैं, वन लाइनर था वो, तो आप उसको ज़रूर देखें। अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले संक्षिप्तीकरण यानी FII, इसको क्या बोलते हैं, विदेशी संस्थागत निवेश। VRR यानी स्वैच्छिक अवधारण मार्ग। BCIP यानी वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया। PPI यानी प्रीपेड भुगतान साधन। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। TDS टैक्स डिक्टेड एक्ट सोर्स। IBR इंटरेक्ट वायस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण तिथि और दिवस। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को विश्व रेड दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे गोल्डन, क्या है ये पुस्तक, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु का है। गोल्डन हैंडशेक एक कार्यकारी रोजगार अनुबंधन का एक खंड है जो कार्यकारी को इस मामले में एक महत्वपूर्ण विच्छेद पैकेज प्रदान करता है। गोल्डन हैंडशेक का मतलब है। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की एक टीम ने सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे बड़े क्षेत्रों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किया। भारतीय सेना ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया। कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया नया ENAM फीचर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समाधान के माध्यम से कोविड-19 और भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए चुनौती दी। BRO ने उत्तर सिक्किम में तीस्ता यातायात के लिए पुल को खोला। ये 21 मार्च 2020 का न्यूज़ है। उत्तरी सिक्किम में, जैसे कि अगर आप पॉज करके इसको पूरा अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो BRO ने उत्तर सिक्किम में तीस्ता यातायात के लिए पुल को खोला। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पहल के लिए यूनाइटेड किंगडम सह-अध्यक्षता में भारत का नेतृत्व। 22 मार्च 2020 यूनाइटेड किंगडम UK की सरकार ने कहा कि देश भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI पर गवर्निंग काउंसिल की सह-अध्यक्षता करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित CDRI एक स्वैच्छिक है, अंतर्राष्ट्रीय समूहों को जोड़ने वाली सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, बैंकों, निजी क्षेत्रों, समूहों और शिक्षाविदों को जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए बुनियादी ढांचे प्रणाली की प्रतिरोधकता को विकसित करना है। गली बॉय ने क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भारत द्वारा $2.3 बिलियन के तुर्की शिपयार्ड सौदे को अनुमति दी गई। 22 मार्च 2020 का है। तुर्की के पाकिस्तान के साथ संबंधों और रशीद तैयब एर्दोगन सरकार के साथ हालिया कूटनीतिक झगड़े पर सवाल उठने के बाद एक समीक्षा के बाद बेड़े के जहाज़ों के साथ भारत ने $2.3 बिलियन लगभग 15,000 करोड़ रुपए का सौदा करने जा रहा है।
ये पिछले महीने राष्ट्रपति एर्दोगन की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान तुर्की और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त घोषणा में जम्मू कश्मीर के लिए किए गए सभी संदर्भों को खारिज करते हुए भारत द्वारा एक मजबूत बयान जारी किया गया था, जिसके अनुसार दिनों में बाद औपचारिक अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए। कैबिनेट ने भारत और जर्मनी के बीच रेलवे क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे तकनीकी सहयोग के लिए जर्मन डीवी इंजीनियरिंग और परामर्श के साथ रेल मंत्रालय भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU फरवरी 2020 में हस्ताक्षरित किया गया था। भारतीय सेना ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया। 28 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में भारत की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने कोरोना वायरस प्रकोप के खिलाफ शहर के क्षेत्रों को साफ करने के लिए ड्रोन तैनात किए। कोविड-19 के बावजूद चीन की सीमा में प्रोजेक्ट अरुणक पूरे जोर पर है। राज्य आपदा राहत कोष का प्रवासी श्रमिकों के लिए उपयोग की अनुमति 28 मार्च 2020 का है। सरकार कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए PM केयर्स फंड स्थापित किया गया। 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहायता और आपातकालीन स्थिति के राहत कोष बनाने की घोषणा की, जहां लोग कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार की लड़ाई में योगदान कर रहे हैं। नेक्स्ट, लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े सभी लोगों को ई-पास जारी करने के लिए झारखंड सरकार ने प्रयागयाम ऐप लॉन्च किया। भारत में डॉक्टरों को एम्स से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने CONTEC का शुभारंभ किया। कब किया? 29 मार्च 2020 को। नेक्स्ट, एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का निधन 30 मार्च 2020 को हो गया। एयर वाइस मार्शल AVM चंदन सिंह सेवानिवृत्त 95 वर्ष के थे, जिन्होंने भारत और चीन के बीच 1962 युद्ध के दौरान परिवहन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हेलीकॉप्टर संचालन में सहायक थे। उन्होंने एक महावीर चक्र और एक वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। AV सिंह को 1962 के दौरान युद्ध में लद्दाख में चिप-सॉप क्षेत्र महत्वपूर्ण आपूर्ति गिराने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जबकि उनके विमान को दुश्मन जमीन की आग में 19 बार झुलसने के बावजूद उन्हें पूर्वी लद्दाख में चुशुल में AM-13 टैंक गिराए। जैसे आप इसको पढ़ लो। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के लिए बीमा योजना कब है? 30 मार्च 2020। तमिल लोक गायिका और अभिनेत्री परवई मुनियामा का निधन हो गया। मुनियामा के अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में फिल्म धूल में हुई थी। PM केयर फंड को दान पर 100% कर छूट के लिए अध्यादेश जारी हुआ। 1 अप्रैल 2020 का है ये। भारत और चीन अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ कितनी? तो 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अप्रैल 2020 को भारत और पीपुल्स रिपब्लिक चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की। 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत गणराज्य और चीन के जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बीच अवसर के संदेशों का आदान प्रदान किया गया। 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए भारत और चीन द्वारा नियोजित कुछ
घटनाएं वायरस के प्रकोप की चपेट में आएगी। रणवीर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गली बॉय क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड में जीता। एक्शन कोविड-19 टीम भारत में लॉन्च कब हुआ? 3 अप्रैल 2020 को। ब्लू चिप वेंचर कैपिटल फर्मों के कई शीर्ष फंड मैनेजर, जिनमें सेक्वोया कैपिटल, एक्सेल और लाइटस्पीच वेंचर पार्टनर शामिल है। प्रमुख स्टार्टअप सीईओ ने 100 करोड़ रुपए का अनुदान स्थापित किया है। आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है ENAM फीचर 3 अप्रैल 2020 को। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों द्वारा कृषि विपणन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM मंच की नई विशेषताओं को लॉन्च किया, जो थोक मंडियों में भौतिक रूप से आने की उनकी आवश्यकता को कम करेगा। मालदीव को दी गई 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं 4 अप्रैल 2020 को। भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप कोरोना कवच लॉन्च किया। यह सभी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए उपलब्ध होगा। पीएम और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करने का पीएम और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करने का अध्यादेश मंजूरी 6 अप्रैल 2020 को। भारत ने आंशिक रूप से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से निर्यात प्रतिबंध हटाया 7 अप्रैल 2020 को। झारखंड राज्य में एक मामूली नौकरशाही के बीच 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सुखदेव सिंह को राज्य सरकार के मुख्य सचिव CS के रूप में नियुक्त किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समाधान के माध्यम से कोविड-19 और भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए चुनौती दी। 8 अप्रैल 2020 फोर्जर्स और इनोवेशियो फ्यूरिस के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने छात्रों को नवाचार करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक ऑनलाइन चुनौती समाधान शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHAI ने वित्त वर्ष 2020 में 3,979 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का रिकॉर्ड हासिल किया। 8 अप्रैल 2020। पेटीएम मनी के CEO और MD प्रवीण जाधव ने ESOP वार्षिक वेतन और पारिश्रमिक पर कंपनी के साथ मतभेद के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। THRIFED थ्रिफ्ट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च की। कब? 9 अप्रैल 2020 को। आदिवासी इकट्ठा करने वालों को अपने काम को सुरक्षित रूप से सुनिश्चित करने के लिए थ्रिफ्ट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर इस काम में शामिल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पर प्रकाश डाला है। अब इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट,
सुप्रीम कोर्ट ने 19 परीक्षणों को निःशुल्क करने के लिए निजी प्रयोगशालाओं पर नियम बनाए। 9 अप्रैल 2020। गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 21 के लिए 1.6% पर भारत के रियल जीडीपी विकास प्रक्षेपण की भविष्यवाणी की है। देख लिए। भारत सरकार ने अपने कोविड-19 पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया। 9 अप्रैल 2020 का है। भारत सरकार ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम रेडीनेस पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट, ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी उपचार को मंजूरी दी। 11 अप्रैल 2020। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरल ने कोविड-19 रोग से पीड़ित रोगियों को अभिनव उपचार प्रदान करने के लिए एक साहसिक कदम उठाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। त्रिवेंद्रम स्थित एक्सट्रीमिस्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। दक्ष स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम घोषित। केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण जैसे वाहन दस्तावेजों की वैधता की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी, जो 1 फरवरी से समाप्त हो रहे थे।